Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Assalamu alaikum friends. So today my topic is present indefinite tense. So friends, आपको पता है कि टेंस पूरे 3 किस्म के होते हैं जो मेन टेंस हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। तो फिर इसी हवाले से मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके रूल्स। सबसे पहले तो प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट को हम कहते हैं उर्दू में ज़माना हाल। जैसे कि इसका दूसरा काइंड्स भी दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको भी हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुतालिक। तो फिर चलो आगे मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की तारीफ़ की जाए तो उसकी तारीफ़ को हम कहते हैं मतलब के काम हो, किसी काम का करना होना मौजूदा ज़माने में। जैसे कि मौजूदा ज़माने में मैं मेहनत करता हूँ, हम आम खाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। ज़माने हाल में पाया जाए जो मतलब के ज़माने हाल में पाया जाता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं वो भी मौजूदा ज़माने में हो रहा है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो फिर यही हमारा मौजूदा ज़माने में हो रहा है। प्रेजेंट का मतलब यही है कि मतलब कि प्रेजेंट जो हमारे पास अभी काम हो रहा है और हम कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपको स्पीच दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी हुए हैं 3। आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ। वी ईट मैंगोज़, हम आम खाते हैं। दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हूँ हैं ये प्रेजेंट को शो कर रहे हैं। जैसे कि मैं मेहनत करता हूँ ये प्रेजेंट को शो कर रहे हैं। जैसे कि जहाँ पर भी हूँ हैं मतलब कि वो प्रेजेंट को शो करते हैं। जैसे कि ज़माने हाल में पाया जाए और मौजूदा वक्त में वो काम हो वो प्रेजेंट को शो करते हैं। इस टेंस की हमारे पास इलामत क्या है, काइंड्स क्या हैं, पहचान क्या हैं, ये चले मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे उर्दू में या हिंदी में इसका पहचान आए तो मैं आपको बता देता हूँ। उर्दू में पहचान इलामत फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आते हैं तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने पीछे एग्जाम्पल दिए थे, मैं मेहनत करता हूँ, हम आम खाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, ये प्रेजेंट को शो करता है। यहाँ पर जुमला बनाने का कुलिया क्या है सिंपल टेंस के, ये मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि सब्जेक्ट को कहेंगे हम उर्दू में फ़ाइल का मतलब है काम करने वाला। और दूसरा है वर्ब का मतलब है फ़ेल का मतलब है काम। और तीसरा दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का मतलब है मफ़ऊल का मतलब है जिस पर काम हो रहा हो। सब्जेक्ट का मतलब है जैसे कि हमारे को फ़ाइल काम करने वाले, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर एंड प्लूरल नेम्स जो भी हैं वो हम लाते हैं सब्जेक्ट में। और वर्ब का मतलब है काम, मतलब कि जो उसमें काम कर रहा है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये सब काम में आ जाता है। और जैसे कि ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो, मतलब कि जिस पर काम हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं सेब खाता हूँ। जो मैं हूँगा मैं आई वो होएगा सब्जेक्ट और खाता हूँ वो मेरे पास वर्ब होएगा और सेब मेरे पास होएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम सेब को खा रहे हैं। क्योंकि तो काम सेब पे ही हो रहा है ना। मैं सेब को खा रहा हूँ, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, ऐसी मतलब कि एग्जांपल्स बहुत सारे हो गए इनके ना। मतलब कि जो भी हमारे काम हो रहे हैं सब कुछ प्रेजेंट में हो रहे हैं, जो मतलब कि हम वहाँ पर मौजूद हैं, हम खुद ही अपना काम कर रहे हैं। तो फिर ये है जुमला बनाने का कुलिया। तो फिर आगे मेरे पास है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इस टेंस की काइंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फेल की हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर्म्स ऑफ वर्ब पहले मतलब कि फ़र्स्ट इस्तेमाल होगा और कोई भी नहीं, ओनली फ़र्स्ट इस्तेमाल। इसमें ओनली फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, फेल की फॉर्म इस्तेमाल होगी ओनली फ़र्स्ट। और इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ, डू और डज़। और मैं आप
आपको आगे बताना जा रहा हूँ कि डू किस जगह पे इस्तेमाल होएगा और डज़ किस जगह पे इस्तेमाल होएगा। जैसे कि यहाँ पे हम डू को इस्तेमाल करेंगे आई, वी, यू, दे, यहाँ प्लूरल नेम्स, और डज़ को हम इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट सिंगुलर नेम्स। और आगे सेंटेंस मेथड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है यह हम आपको भी बताएंगे। हमने सेंटेंस को शो कैसे करना है, एक बात आप ज़रूर याद रखिए, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आखिरी में ऑब्जेक्ट लगेगा। और अगर हम डज़ के हवाले में जाते हैं, ही, शी, इट सिंगुलर नेम्स और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस इसमें ज़रूर लगेगा और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी लगेगा। और वर्ब का मतलब कि फ़र्स्ट फॉर्म में लगेगा एस और ई एस। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको आगे एग्जांपल देता हूँ और आपको समझ खुद ही आ जाएगा कैसे बनाने हैं सेंटेंस और कैसे नहीं। जैसे कि हम फर्स्ट लेते हैं सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे को फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आई रीड दी न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। जैसे कि आई रीड दी न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई मेरे पास सब्जेक्ट आ जाएगा और रीड मेरे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, जैसे कि वर्ब आ जाएगा, और न्यूज़पेपर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एस और ई एस का इजाफ़ा नहीं किया है क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ एस और ई एस लगेगा भी नहीं क्योंकि ये प्लूरल नेम्स हैं और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एस और ई एस का इजाफ़ा नहीं होएगा। क्योंकि मैंने आपके साथ एक शर्त रखा था जो मतलब कि डू वाले अल्फाज होंगे, आई, वी, यू, दे जो प्लूरल होंगे मतलब कि उन्हों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एस और इसका इजाफ़ा नहीं होएगा। चलो हम आगे चलते हैं और हम आपको आगे बताना चाहते हैं एस और एस का इजाफ़ा किस में होएगा किस चीज़ में नहीं होएगा। चलो तो फिर मैं आपको अगले बताता हूँ अगले पेज। जैसे कि हमारे को यहाँ पर सब्जेक्ट में दिए गए हैं ही, शी, इट सिंगुलर नेम और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस का इजाफ़ा होएगा क्योंकि मैंने आपके साथ एक शर्त रखा था जो मतलब कि डू में होंगे प्लूरल नेम्स उनों के साथ एस और ई एस का इजाफ़ा नहीं होएगा। जैसे कि ही, शी, इट सिंगुलर नेम है, जो भी सिंगुलर नेम है उसके साथ लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस का इजाफ़ा होएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ही रीड्स गुड बुक्स, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। शी टॉक्स, वो बात करती है। इट रेन्स, बारिश होती है। अहमद गोज़ टू स्कूल, अहमद स्कूल जाता है। एस मतलब कि ही रीड्स हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस आ गया उसमें। और ये मतलब कि आपको याद करने ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और एस और एस का इजाफ़ा भी होएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट जैसे कि बुक्स हो गया। और चलो आगे चलें, अभी हम आपको आगे सिखाना चाहते हैं कि आगे क्या करना है। और हम अभी नेक्स्ट पेज में आ गए हैं नेगेटिव सेंटेंस में। मतलब कि पहला दिया हुआ है सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। और सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नेम्स डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मतलब के ऑब्जेक्ट लगेगा आखिर में। अभी आप यही सोच रहे होंगे कि मतलब कि वहाँ पर डज की बजाय ई एस और एस का इजाफ़ा हो रहा था सिंगुलर नेम से, और मतलब कि हम जब उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो फिर वहाँ पर वर्ब का जो मतलब कि डू बनाएगा ऊपर ना, तो फिर आपने एस और ई एस को बदली करके नीचे आपने डज लगा देना है और ई एस नीचे आ जाएगा और ई एस का इजाफ़ा नीचे हो जाएगा। ऊपर भी मतलब कि हो जाएगा लेकिन आपने मतलब कि ऊपर से हटा के नीचे लगा देना है डज, वो भी सिंगुलर नेम के साथ, प्लूरल नेम के साथ नहीं, वो भी सिंगुलर नेम के साथ। और ही, शी, इट सिंगुलर नेम्स इन्हों के साथ लगेगा और मतलब कि आई, वी, यू, दे के साथ बिल्कुल ही नहीं लगेगा क्योंकि उन्हों का अलग मतलब कि सेंटेंस बनाना है और डज नॉट का अलग, डू नॉट का अलग। डू नॉट का तो आपको पता लग जाएगा, आई, वी, यू, दे मतलब कि ये आपको लिखने में ही पता लग जाएगा कि डू नॉट और डज नॉट किस सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे।
जैसे कि यहाँ पर हमारे को फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आई गो, मैं जाता हूँ। ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव में। अभी नेगेटिव में इसको चेंज करते हैं, आई डू नॉट गो। आई डू नॉट गो ये हमने मतलब कि फुल फॉर्म में नहीं दिया हुआ, ये हमने शॉर्टकट में दिया हुआ है। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। और दूसरे मतलब कि अभी सेकंड आप देखें, ही गोज़ यहाँ पर हमने मतलब कि ई एस का इजाफा किया है ही गोज़ के साथ। और सेकंड देखिए आप, ही डज़ नॉट, जब हम इसको ही गोज़ को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमने लगा देना है ऊपर मतलब कि गोज़ लगा हुआ है, ठीक है। हमने नीचे जब लाना है तो ही डज़ नॉट लगाना है। क्या लगाना है? ही डज़ नॉट गो, और मतलब कि गो को गो ही रखना है। और ऊपर का जो ई एस है वो नीचे आ जाएगा, मतलब कि डज़ नॉट हो जाएगा। ऊपर वाला जो ई एस है ना, तो वहाँ पर डज़ नॉट हो जाएगा और नीचे आपने लगाना है ही डज़ नॉट गो, वो नहीं जाता है। और मुझे यकीन है तो आपको यह वाला नेगेटिव सेंटेंस समझ आ गया होगा। तो फिर हम जाते हैं अभी अगले पेज पे, इंट्रोगेटिव में जाते हैं और हम आपको वहाँ पर समझाते हैं कि वहाँ पर क्या होएगा। चलो तो फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे को दिए गए हैं। उर्दू के सवालिया फ़िक्रे अगर क्या से शुरू हों तो सवालिया फ़िक्रे में डू डज़ को फ़ाइल सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है और आखिर में सवालिया का निशान लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्या मैं जाता हूँ। जब मतलब कि इंट्रोगेटिव में डू डज़ यही इस्तेमाल होगा और डू मतलब कि पहले आ जाएगा और जो सब्जेक्ट होगा वो बीच में चला जाएगा और जो वर्ब होगा वो आखिर में चला जाएगा। जैसे कि क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या वो जाता है, डज़ ही गो। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या वो सोती है, डज़ शी स्लीप। ये मतलब कि बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर खाली डू को पहले लाना है और ऑब्जेक्ट को आखिर में लगा देना है। और यहाँ पर भी डज़ को भी पहले लाना है और ही को बीच में, और जो काम होएगा गो जाना, मतलब कि उसको लास्ट में लगा देना है। जैसे कि यहाँ पर दिया क्या है, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। और यहाँ पर मतलब कि सब्जेक्ट जो है उसको बीच में लगाया है और जो ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में और जो वर्ब है उसको पहले लगा देना। ऐसे ही मतलब कि हमारे को यहाँ पर यहाँ पर हमने डू डज़ वो पहले लगा देना है और जो सब्जेक्ट होगा उसको बीच में, और जो मतलब कि काम कर रहा होगा उसको हमने लास्ट में लगा देना है। और हम इसी हवाले से आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के बारे में। वो हम अभी आपको समझाने जा रहे हैं, उसमें कैसे इस्तेमाल होंगे अल्फाज और कैसे नहीं। चलो तो मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। जैसे कि नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं नेगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि इंट्रोगेटिव में यही काम हो रहा था ना, डू को पहले लाया जा रहा था और जो यू को बीच में, नोट वहाँ पर नहीं था। यहाँ पर खाली नोट का फ़र्क है, ओनली नोट का। यहाँ पर जैसे कि डू यू नॉट स्टडी, यहाँ पर ओनली नोट दिया हुआ है क्योंकि इंट्रोगेटिव में नोट नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर सब्जेक्ट को बीच में लाया गया है। देखें आप, वही मतलब के काम है। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते, वहाँ पर था क्या तुम पढ़ते हो और यहाँ पर ये आ रहा है क्या तुम नहीं। खाली नोट का फ़र्क आ रहा है, ओनली नोट का। जैसे कि डू यू नॉट स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ते। डू वी नॉट प्ले देयर, क्या हम वहाँ नहीं खेलते। मतलब कि यहाँ पर ओनली नोट का ही आ रहा है और किसी चीज़ का भी फ़र्क नहीं आ रहा। और यहाँ पर सवालिया का भी निशान देना है और पिछले वाले में भी सवालिया का निशान देना है। और प्लीज़ ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे और कल एक न्यू वीडियो के साथ आएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। जिस तरह आज ही समझाया था उसी तरह हम आपको इंशाल्लाह कल भी समझाएंगे। और मतलब कि हम आपको इंग्लिश में सिखाएंगे तो फिर आपको इसका बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा इंग्लिश में ना, क्योंकि इसमें है ही उर्दू का काम, इसमें इंग्लिश का काम कोई भी नहीं है। इसमें है ही ओनली उर्दू का काम।
सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और मैंने अपना व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस अगर मतलब के लेना चाहता है तो फिर मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएं। और इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर मैं आपको टेंट कर दूंगा। टेंट्स के बारे में क्या होते हैं, टेंट्स क्या नहीं, ये इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे 1 मंथ के अंदर ही अंदर। थैंक यू सो मच।